नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल से सुनील कुमार। खाने का वक्त है, मेरा खाना लेट हो रहा है और ऐसे वक्त में मैं जलेबी समोसे की बात करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पकौड़े की भी थोड़ा गड़बड़ है मामला, पता नहीं अच्छे से बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। भूख लगी हुई है। भूख अधिक बढ़ने से मेरे जैसे व्यक्ति का शुगर लेवल नीचे जाने लगता है। आपको भी अगर डायबिटीज़ हो तो सावधान रहिएगा, वक्त रहते खा लीजिएगा, मेरे जैसे लापरवाह मत होइएगा। फिलहाल इस बात को मैं जल्दी से ख़त्म करूं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों, संस्थानों की कैंटीनों को यह आदेश दिया है कि वहाँ पे जो सामान बिकता है खाने पीने का, समोसा, जलेबी, पकौड़ा और भी सामान होंगे, इसमें कितना शक्कर है, कितना नमक है, कितना फैट है। फैट यानी तेल, घी, वसा कहते हैं जिसको, ये कितना है, इसको बोर्ड पे लिखा जाए कि एक प्लेट समोसा में इतना नमक है, एक प्लेट और इतना फैट है, ऐसा लिखा जाए। और जलेबी में लिखा जाए कि एक प्लेट जलेबी में या इतने ग्राम जलेबी में इतनी शक्कर है, इतना घी या तेल है, ऐसा लिखा जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इससे। सरकार का कहना है कि खान पान के प्रति जागरूकता रहनी चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए वो कितना खा रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, मेरे सामने अगर जलेबी समोसा आ जाए तो मैं खाने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, लेकिन उसके तुरंत बाद लगने लगता है कि ये जलेबी से शुगर लेवल कितना बढ़ जाएगा, तेल इतना खा लिया है तो क्या होगा। तो मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ी बहुत लापरवाही चल भी सकती है, इसलिए कि मैं साइकिल लेकर निकलता हूँ तो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर सड़क पर साइकिल चला लेता हूँ। जो गार्डन में मुफ्त की जो मशीनें लगी हैं उन पे मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 15, 20, 30 मिनट तक अच्छी जमकर एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मुफ्त की मशीनें हैं, उनके लिए किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती है। केवल एक साइकिल खरीद ली एक वक्त, तो 10-15 साल से चल रही है वही साइकिल। तो मुझको ये लगता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ तो चलिए एक समोसा खाने की लापरवाही मैं बरत सकता हूँ ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कुछ नहीं करते, सोफ़ा पे बैठ के पूरे पूरे दिन या पूरी पूरी रात, इस पे डिपेंड करता है कि क्रिकेट मैच कहाँ चल रहा है, तो क्रिकेट देखते रहते हैं। मैं थोड़ा पटरी से उतर के एक बढ़िया दिलचस्प लाइन आपको कहना चाहता हूँ। एक फ़ोटो बहुत समय से छप रही है, कई साल से, कि एक टोपी लगाया हुआ, स्कल कैप कहते हैं, खोपड़ी के आकार की सफ़ेद टोपी मुसलमान लगाते हैं, तो ऐसा एक मुसलमान बुजुर्ग विकेट कीपर बन के खड़ा है। सामने एक भगवा कपड़े में दाढ़ी वाला बाबा बैट लेके खड़ा है मारने के लिए। ये फ़ोटो आपने देखी होगी कई जगह सोशल मीडिया पर, अभी फिर छपी है। तो उसमें लिखा है कि इसमें भारत के तीनों धर्म दिख रहे हैं। तो मैं बड़ी कोशिश करते रहा कि हिंदू और मुस्लिम दिख रहे हैं, फिर समझ में आया लिखने वाले का मकसद ये था, क्रिकेट को भी भारत में करीब करीब धर्म का दर्जा प्राप्त है, तो तीनों धर्म इसमें दिख रहे हैं, ऐसा उसने लिखा था। तो कई लोग क्रिकेट देखते हुए 10-10 घंटे, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं अपना, और समोसा खाते रहते हैं, चिप्स खाते रहते हैं, जलेबी खाते रहते हैं। उनके लिए नहीं है समोसा जलेबी। समोसा जलेबी खाने का नैतिक अधिकार मेरे जैसे लोगों को है, जो 1 घंटा 2 घंटा रोज अपने बदन पर खर्च करते हैं। तो अगर आपको भी शौक है इन चीज़ों को खाने का, तो इतनी मेहनत करके उसके बुरे असर और नुकसान को ख़त्म भी कर दीजिए। चलिए मैं फिर जलेबी समोसा पे लौटता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि ऑयल एंड शुगर बोर्ड लगाना है तमाम कैंटीन में। ये तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। जो आजकल मोबाइल ऐप पे ऑर्डर करो, आपके घर पे आ जाता है बक्सा 30 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में आपके घर पे बक्सा आ जाता है। उसमें पिज़्ज़ा रहता है, बर्गर रहता है, उसमें क्या नूडल्स रहता है, पास्ता कहते हैं वो रहता है, और भी कई तरह की फिरंगी चीज़ें रहती है, देसी चीज़ें रहती है, और तो और
दाल बाटी की प्लास्टिक ट्रे भी आती है पूरे खाने वाली। मैंने तो ऐसा खाना जब भी देखा है किसी जगह, मुझको उसके ऊपर कोई तेल, घी और शक्कर, नमक इस एक ट्रे में कितना है कहीं नहीं दिखा। एक पिज्ज़ा में कितना चीज़ डला हुआ है, उसमें फैट कितना है, उसमें जो पिज़्ज़ा ब्रेड जो है उसमें कितना है, बर्गर में ब्रेड में कितना है, आलू टिकिया जो है उसमें कितना है, और नॉन वेज के भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ इसलिए मुझको ज़्यादा मालूम नहीं है उनके बारे में। इन सब के ऊपर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ? क्यों फास्ट फूड वाले जो 200 रुपये, 300 रुपये, शायद 400 रुपया का भी कुछ बेचते होंगे सामान, उनके ऊपर सरकार बंदिश क्यों नहीं लगाती? बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप सड़क किनारे गरीब ठेले वाले पे मत लगाइए, जो एक प्लेट मोमो 60 रुपये में दे देते हैं, उनके ऊपर मत लगाइए बंदिश। लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, एक देसी ब्रांड भी है नागपुर बेस्ड, बड़ा चर्चित है, और सबसे ज़्यादा फैट, शक्कर, नमक उसी में दिखता है मुझको, उसकी ड्राई स्नैक्स में, उसकी मिठाइयों में लबालब रहता है, शक्कर, नमक और घी, तेल लबालब रहता है। क्यों उसके ऊपर नहीं रहता? साफ साफ लिखा हुआ बड़ा बड़ा सामने। पीछे जो है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, ऐसे 15-20 सामानों की एक बारीक अक्षर की लिस्ट रहती है, 15-20 की, उसमें कहीं पे लिखा रहता है। और मैंने अभी चैट जीपीटी से पूछा तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में एक दिक्कत ये है कि सरकार के नियम इतने ढीले ढाले हैं, उन पे अमल जीरो है, तो ऐसे सामान वाले बिना किसी आधार के पूरी तरह से बेबुनियाद पैकिंग के ऊपर लिख देते हैं लो फैट, लो शुगर, नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, ऐसी बातों को लापरवाही से लिख दिया जाता है यहाँ पे। ठीक वैसे ही जैसा वो सेल वगैरह लगता है ना अभी, तो अभी हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति नीचे जा रही है। रायपुर में एक सेल चल रहा है कपड़ों का, सस्ते कपड़ों का, उसमें लिखा है मुद्रास्फीति आसमान पे पहुंच गई है, इसलिए हमको सामान बेचना पड़ रहा है। मैंने लिखा भी था अखबार में कि बीजेपी को लोगों को जाके विरोध करना चाहिए, मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है ये सेल, अखबारों में पूरे पूरे पेज का इश्तहार देकर। इधर लेकिन कुछ होता नहीं, कारोबारी लोग जैसा चाहे वैसा दावा कर लें, कुछ नहीं बिगड़ता उनका, कोई नोटिस ऐसे उनको नहीं लिखने पड़ते। बार बार ये मांग हो रही है, लंबे समय से मांग हो रही है कि खाने पीने के सामान के पैकिंग पर इन 3 चीज़ों का, शक्कर, नमक और फैट, इन 3 चीज़ों का सामने लेबल लगना चाहिए, फ्रंट पैकिंग में ये आना चाहिए। जहाँ पे आप सोन पपड़ी का फोटो छाप रहे हैं, जहाँ पे आप बीकानेरी भुजिया का फोटो छाप रहे हैं, वहाँ सामने इन 3 चीज़ों का जिक्र आना चाहिए। इसमें ट्रांस फैट कितना है, दूसरे तरह का फैट कितना है, शक्कर, नमक कितना है, ये सामने आना चाहिए। कोई सरकार लागू नहीं करवाती। हमला किस पे हो रहा है? जो देसी किस्म का है जलेबी, समोसा, उसके ऊपर हमला हो रहा है, पकौड़ा के ऊपर हमला हो रहा है। गोरा अंग्रेज किस्म का जो खाना है हमारे यहाँ, बर्गर और क्या, पिज्ज़ा इटली से आया हुआ है, बर्गर शायद अमेरिका से आया हुआ है, और नूडल्स और पास्ता ये भी शायद इटली से आए हुए हैं। और कौन सा मैंने गिनाया है आपको कुछ? तो जो दूसरे देशों से आए हुए सामान हैं उनको हम सम्मान की नज़र से देखते हैं। अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता अभी तक खत्म नहीं हुई है। और सबसे पहले हम किस पे हमला कर रहे हैं? समोसा, जलेबी और पकौड़ा। अब मैंने थोड़ा सा एक और चीज़ में ताकने झांकने की कोशिश की कि आप इन चीज़ों पे पहले हमला क्यों कर रहे हो। अगर आप लिख दोगे वहाँ पे 2 समोसा खाने से आपके बदन में इतना नमक घुस जाएगा, इतना तेल घुस जाएगा, जलेबी खाने से इतना तेल घुस जाएगा बदन में, इतना शक्कर घुस जाएगा, अगर आप ये करने लगोगे तो जाहिर है कि इनकी बिक्री कुछ घटेगी। सरकार क्यों इसकी बिक्री कम करना चाहती है? जलेबी, समोसा, पकौड़े, इनमें तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जैसे पैकेट पे
चेतावनी रहती है, ऐसी चेतावनी अरे ऐसी मांग तो खान पान के दूसरे जो सामान हैं बड़े ब्रांड वाले, उनके पैकेट पे ऊपर ये रहे, ये मांग होते बरसों गुजर गए हैं। मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एनुअल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। 3 दिन की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, अनिल अग्रवाल डायलॉग। उसमें सबसे बड़ा जो सेशन है कई घंटे का, जो फूड के ऊपर था, उसका मॉडरेटर मुझको बनाया गया था। तो मैंने स्टेज के ऊपर से बड़े बड़े उसमें वक्ता थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट वक्ता थे, और समय उसमें सेशन जो था उसका एक एक को 7-7 मिनट बोलने का समय देना था। तो मैं अपने आप को एक तानाशाह जैसा महसूस कर रहा था कि अमूल के एमडी आए हुए हैं, सरदार जी थे अमूल के एमडी, उनको 7वें मिनट पे पीछे जाके मैं कंधा थपथपा रहा था, आपका वक्त पूरा हो गया। तो वहाँ लतीफ़े जैसा बन गया था। लेकिन बार बार एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वक्ता ने यही कहा, सरकार जागरूकता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही है, सरकार पैकिंग के ऊपर साफ साफ चेतावनी लिखवाने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं अपने इलाके की बात बतलाता हूँ। मेरे इलाके में शायद 100% लोग हिंदी बोलने समझने वाले लोग हैं, और शायद 50, 60, 70% लोग अंग्रेजी को नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसे इलाके में हिंदी में चेतावनी लिखी हुई, हिंदी में अलग अलग जो पदार्थ है जिससे बना है वो फूड पैकेट, वो मीठा या नमकीन या जो बना है, कोई चेतावनी हिंदी में नहीं रहती। मेरा इलाका जहाँ करीब 100% लोग हिंदी समझते हैं और 70% लोग तो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो उनके लिए जो पैकिंग है उसमें कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। मैं नहीं जानता कि दक्षिण के राज्यों में वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रिंट करना जरूरी करते हैं नहीं करते हैं, उन राज्यों की मुझको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं हिंदी भारत की बात तो जानता हूँ। जो हिंदी प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिंदी में नहीं रहती चेतावनी, चेतावनी अंग्रेजी में रहती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अखबारों में देखते होंगे, एक एक पेज के प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट छपते हैं, किसी बिल्डर के, किसी कॉलोनाइजर के, किसी अस्पताल के, एक एक पेज के छपते हैं। हिंदी में छपा है पूरे पेज का इश्तहार, उसके कोने में 2 शब्द लिखे रहते हैं। अब मैं वो शब्द कहूँगा तो किसी अखबार के ब्रांड की बदनामी होगी, वो अंग्रेजी में रहते हैं 2 शब्द, जिसमें विज्ञापन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, प्रमोशन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वो आपको झांसा देने के लिए रहते हैं। वो 2 शब्द कुछ एक झांसा क्रिएट करते हैं अंग्रेजी का। अरे जब विज्ञापन पूरा का पूरा 1 पेज का हिंदी में है, तो उसको ये बताने के लिए कि ये कमर्शियल है, ये विज्ञापन है, आप एक तो शब्द भी कुछ और इस्तेमाल कर रहे हो, फिर उसको अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहे हो, इंग्लिश में छपे रहता है। देखिएगा, कुल मिला के यह है कि हिंदुस्तान में जितने किस्म की चेतावनी मिलनी चाहिए वो सब धोखाधड़ी की भाषा में रहती है, जिसको लोग पढ़ ना सकें। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है खाने पीने का सामान बनाने वाली, फास्ट फूड बनाने वाली, इन कंपनियों की लॉबी बहुत बड़ी है। दिल्ली में इन कंपनियों के, इन खरबपति कंपनियों के जो एजेंट और दलाल हैं, वो सरकार के भीतर जाकर कोशिश करते रहते हैं, नहीं, फ्रंट पे चेतावनी नहीं आनी चाहिए, पैकिंग के सामने चेतावनी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? शक्कर, नमक और फैट, ये 3 चीजें नुकसान पहुंचा रही है, क्यों सामने चेतावनी नहीं आनी चाहिए? नहीं हो रहा है। क्यों हिंदी में या जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें चेतावनी क्यों नहीं रहनी चाहिए? नहीं आती है। इनकी लॉबी इतनी मजबूत है, टोबैको लॉबी, तंबाकू लॉबी इतनी मजबूत थी कि उसने दशकों तक चेतावनी नहीं छपने दी पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे, तंबाकू के पैकेट पे दशकों नहीं छपने दी। ये तो बड़ी मेहनत करके लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, PIL फाइल की, सब हुआ,
जब अस्पतालों ने बताया कि ये तंबाकू से कैंसर इतना हो रहा है, तब जाके सरकार ने सिगरेट के पैकेट पर कैंसर की फोटो छापना चालू किया, क्योंकि सिगरेट तो वो लोग भी पीते हैं जो पढ़ना नहीं जानते, ना अंग्रेजी ना हिंदी। खान पान जितना है बाजार में जो बिक रहा है, इसके ऊपर भी यही लागू होना चाहिए। चाहे हम घर पर बैठे किसी डिलीवरी बॉय से सामान घर पे बुलवाएं, चाहे थाली रहे, जो पैक होके जा रहा है, जो बड़े ब्रांड के दुकानों में बिक रहा है, जो पैकिंग होके कारखाने की बिक रहा है, ये 3-4 चीजें सामने नोटिस की तरह छपनी चाहिए। इस पैकेट में शक्कर कितनी है, नमक कितना ग्राम है और फैट कितना है, इतना तो कम से कम छपना ही चाहिए। मैं थोड़ा ये भी सोच रहा था कि आपने देसी चीज के ऊपर हमला क्यों कर दिया केंद्र सरकार। आपने समोसा, जलेबी, पकौड़ा, देसी चीज़ों पे हमला क्यों कर दिया। तो जब इसको मैंने हल्का सा, मुझको याद था, ठीक से याद नहीं था, मुझको ध्यान था कि समोसा और जलेबी जो हैं ये तो दूसरे देश से यहाँ आए हुए हैं। अब बात हो रही है तो मैं बात से बात कर रहा हूँ, लफाजी की थोड़ी आदत है। तो समोसा, जलेबी और पकौड़ा, पकौड़े से शुरुआत करता हूँ। पकौड़ा 100% ओरिजिनल इंडियन है, हिंदुस्तानी, भारतीय। जो अखंड भारत जब था ना, उस समय का है पकौड़ा यहाँ का। पकौड़ा आप बिल्कुल विदेशी असर के खतरे के बिना, आशंका के बिना खा सकते हैं पकौड़ा। अब अपन समोसे पे आते हैं। बहुत पॉपुलर है समोसा, देख के मैं काबू नहीं कर पाता हूँ अपने पे। पूरे हिंदुस्तान में मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ नहीं तो भी 1 करोड़ समोसे तो रोज बिकते ही होंगे, क्योंकि कई लोग रोज 2 खाते होंगे, कई लोग नहीं खाते होंगे। कहीं कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, प्रेस क्लब में मीटिंग होती है, सबसे आसान रहता है 2 समोसा रख दो, 1 कोई मीठा रख दो, ऐसा। तो समोसा, अब समोसा को देखिए, मैं उसका इतिहास पढ़ रहा हूँ। यह मूलतः एक मध्य एशियाई व्यंजन था जिसे संबोसग या संबूसा कहा जाता था। संबूसा वहां पे अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान, तीनों मुस्लिम देश हैं, ध्यान रखिएगा। इन 3 जगहों पे इसको भीतर मांस भरकर, गोश्त भरकर बनाया जाता था। बनता ऐसे ही था, ऐसे ही तिकोना रहता था, ऐसे ही तलते थे। मुझको ध्यान है, मैं मुंबई गया था जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी, और वहाँ की मिनर्वा टॉकीज में हम देखने के लिए पहुँचे फिल्म को। और इंटरवल के बाद फिल्म चालू नहीं हो जाए इसलिए बाहर जाकर हड़बड़ी में समोसा ले आए थे। हड़बड़ी में समोसा ले आए और जब खाना चालू किया तो पता लगा कि वो मटन समोसा था। वही एक अकेला वक्त था जब मेरे मुंह में इस तरह की कोई चीज गई थी। पहले कौर से ही थूका, उसको ले जाके फेंका, लेकिन मटन समोसा था। फिर बाद में पता लगा, हम पहली बार उस टॉकीज में गए थे, हमको लगा कि यहाँ इतना महंगा, शायद उस समय इतना महंगा समोसा है तो इस बड़ी टॉकीज का बड़ा समोसा होगा, पूछने की हिम्मत नहीं थी। इतिहास बतलाता है कि भारत में 13वीं-14वीं सदी में तुर्क और अफगान इसको लेकर आए यहाँ पे, और अमीर खुसरो के लिखे हुए में और इब्न बतूता के लिखे हुए में इसका जिक्र है। भारत में आके इसने यहाँ के हिसाब से आलू और मसाला, आपको आलू से याद है ना, कुछ लालू ने कहा था, जब तक रहेगा समोसे में क्या आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ का समोसा बन गया। उधर इसका नाम संबूसा था। 13वीं-14वीं सदी में यहाँ आया है। आप अगली बार खाएंगे तो आपको ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने समोसा बनाया था, वो यहाँ आया। और जैसा कि भारत की संस्कृति थी, उसने हाथ फैला के, बाहें फैला के इसका स्वागत किया समोसे का। तिकोना समोसा वैसे ही आया था यहाँ, वैसे ही तल के बनाने वाला। तो ये उधर से इधर आया हुआ है समोसा। इस धोखे में मत रहिएगा कि हमारे यहाँ का मौलिक है। दूसरा, जलेबी। जलेबी के बारे में मुझको थोड़ा कम याद था, समोसा का ज़्यादा याद था। जलेबी का सबसे पुराना जिक्र अरबी शब्द जुलाबिया
या फारसी में जलाबिया, ये पहला जिक्र है। और ये अरब और ईरान, इन दो जगह ये बनती थी जलेबी, और भारत में ये मुगलों के समय में लोकप्रिय हुई। फिर इसका थोड़ा थोड़ा वैरायटी इंडिया में और बनी, इमरती या ऐसा कुछ ऐसा फूल जैसा बनाते हैं, ऐसा कुछ और बना। तो ये जलेबी का इतिहास है। केंद्र सरकार ने जिन दो चीज़ों को शक्कर, नमक और तेल बनाने का कहा है, उसमें ये दो चीज़ें हैं परदेसी ओरिजिन की, और एक पकौड़ा है। पकौड़ा जो है ये पूरी तरह से स्थानीय भारत का है, और गुजरात और राजस्थान में बहुत पहले से बेसन से व्यंजन बनाने का चलन था। मुझको भी ध्यान है, गुजरात में आपको ध्यान होगा फाफड़ा सबसे मशहूर है, और जलेबी भी अगर आपको नहीं है ध्यान तो बतला देता हूँ मैं कि मकर संक्रांति, दशहरा, जो कोई पतंग उड़ाने के त्यौहार रहते हैं गुजरात में, पूरा दिन सुबह से शाम तक गुजरात छत पे रहता है, पतंग उड़ाता है और फाफड़ा जलेबी खाता है दिन भर। यानी पता नहीं कितना 10, 20, 50 कितने करोड़ की फाफड़ा जलेबी बिकती है गुजरात में पतंग वाले दिन, ऐसा है। तो बेसन वहाँ ज़्यादा चलता है, मालूम है मुझको। राजस्थान में भी गट्टे की सब्जी और कई चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो पकौड़ा एकदम ओरिजिनल है, मौलिक भारतीय है, उसको आप बिना किसी रिजर्वेशन के खा सकते हैं। और दूसरे देशों से अगर आपको परहेज ना हो तो आप ईरान, अरब, यहाँ से आई हुई जलेबी को भी अच्छे से खा सकते हैं, खाते ही हैं लोग। मेरे इस कहने के बाद कोई खाना कम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, समोसा ये आया हुआ है ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से, लेकिन खाना बंद मत कीजिए। ये सभी देशों के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं। जो दोस्ताना रिश्ते जिससे नहीं हैं, खाने पीने की बात निकली तो थोड़ा मैं पटरी से उतर रहा हूँ, जिनसे दोस्ताना रिश्ता हमारा नहीं है, जिनसे देश का देश के साथ, मेरा तो नहीं है दुश्मनी का, लेकिन देश का देश के साथ दुश्मनी का रिश्ता है, वहाँ से आए हुए नमक के बिना हिंदू धर्म का एक भी उपवास हिंदुस्तान में पूरा नहीं हो पाता। पता है कि नहीं पता है आपको? पाकिस्तान के सिंध के इलाके से जो सेंधा नमक आता है, हिंदू धर्म के जितने उपवास हैं उसमें ये प्लेन सफ़ेद वाला नमक नहीं डलता, वही सेंधा नमक डलता है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, लेकिन वही नमक डलता है। तो खैर, मैं उपवास नहीं करता इसलिए मुझको वो चिंता नहीं है, और वैसे भी मुझको कोई परहेज नहीं है। मैं गीत संगीत सुनता हूँ तो उसमें दुनिया के बहुत सारे देशों का गीत संगीत है, जिसमें पाकिस्तान का भी शामिल है। चलिए, खान पान की बात निकली, कहाँ से पाकिस्तान और कहाँ से ईरान, अरब आ गया, तो हम लौटते हैं मुद्दे पर। आपके आसपास जो सांसद है, विधायक है, और आपके आसपास सोशल मीडिया तो है ही, लगातार इस बात को लिखिए केंद्र सरकार के लिए। खान पान के जितने सामान हैं, फैक्ट्री में बने हुए या ब्रांडेड सामान, जितने फास्ट फूड हैं, इनके ऊपर लेबल लगाया जाए। आपके घर में पिज़्ज़ा भी अगर आ रहा है चौकोन डिब्बे में, गोल पिज़्ज़ा जिसका तिकोना टुकड़ा काट के आप खाते हैं, ये असल में गणित समझाने के लिए, आकृतियां समझाने के लिए पिज़्ज़ा बना था, बाद में उसका खाने में उपयोग होने लगा। तो आप लिखिए सोशल मीडिया पर सरकार के लिए कि इन सब के ऊपर लेबल लगाया जाए कि इसमें नमक, शक्कर, फैट कितना है, कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, इतना लिखिए, वहाँ पे ऊपर लिखा जाए। ये आपको सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाना पड़ेगा, तो ही आपको और आपके बच्चों को ये सावधानी वाले लेबल मिलेंगे ऊपर। दूसरा, इस बात की मांग कीजिए, मैं आपको आपकी क्षेत्रीय भाषा को लेकर आक्रामक होने की बात कह रहा हूँ, मारपीट मत कीजिए। सड़क के ऊपर जैसा अभी जगह जगह तोड़ फोड़ चल रहा है वैसा मत कीजिए।
आक्रामक यानी आक्रामक भाषा में सोशल मीडिया पर लिखिए कि सरकार हमारे प्रदेश में जो सामान बिकता है फैक्ट्री में बना हुआ खाने पीने का, उस पर चेतावनी, उसमें क्या क्या सामान कितना डला है, इसको हमारे इलाके की भाषा में भी छापा जाए। इसकी मांग कीजिए, आपका हक है ये। अगर सरकार ऐसे नियम लागू नहीं कर रही है कारखानों के ऊपर, बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर, तो ये उनको मदद कर रही है कि आपसे खतरे को छुपाकर वो सामान आपके घर बेच दें। ऐसा मत होने दीजिए। आपका हक है किसी भी चेतावनी को अपनी भाषा में पढ़ने का। तो जागरूक हो जाइए, विधायक, सांसद, इनसे बात कीजिए, मांग कीजिए और सोशल मीडिया पर जमकर लिखिए। अपने प्रदेश की सरकार के लिए लिखिए, केंद्र सरकार के लिए लिखिए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ आपको नहीं भड़का रहा हूँ। देश के नागरिकों का हक है अपनी सरकार से इंसाफ पाना। मैं केवल उसी बात के लिए आपको जागरूक कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे हम। आपको लगता है कि मैंने आपके काम की बात की है? कम से कम एक बड़ा हिस्सा, थोड़ा बहुत तो लफाजी कर लेता हूँ मैं, एक बड़ा हिस्सा अगर मैंने काम की बात की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। थोड़ा खुद भी ढूंढिएगा इंटरनेट पर या और दूसरी जगहों पर, हमारा कौन कौन सा खान पान कहाँ कहाँ से आया हुआ है, इसको ढूंढिएगा। कौन कौन से देश से आया हुआ है। हमारा भी खान पान दुनिया के सब देशों में जाके बिकता है। पूरी धरती गोल है, पूरी दुनिया जो है एक गांव की तरह है। सब एक दूसरे का खाओ बजाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। मेरे इलाके में एक 100% भारतीय सामान आके बिकता है, बनकर बिकता है यहाँ पर। उसका नाम विदेश के नाम पर रखा गया है। आप भी अगर ऐसा कहीं गलत देखें तो ठेले वाले को, दुकान वाले को बता दीजिए तुम्हारे यहाँ गलत लिखा हुआ है। कांग्रेसी नहीं बता पाएंगे इस बात को, मैं बता सकता हूँ। दक्षिण भारत के जितने सामान बिकते हैं, डोसा, इडली, वड़ा, उत्तपम, उपमा, जितना सामान बिकता है दक्षिण भारत का, इसमें ढेर सारे ठेले जो सड़क के हैं और बहुत सारे जो दुकानें भी हैं छोटी छोटी, उनमें इटली लिखा रहता है। इटली जो कि देश का नाम है, सोनिया गांधी का मायका है वहाँ पर। कांग्रेसी तो कभी जाके ठेले वाले को नहीं कहेंगे कि ये इटली गलत लिखा है, इडली है। टमाटर का ट नहीं है, डमरू का ड है। कांग्रेसी नहीं कहेंगे उसको, जाकर पार्टी से शायद निकाल दिए जाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ, अगर आप कांग्रेसी नहीं हैं तो आप ऐसे ठेले वाले को समझा सकते हैं कि भाई इटली देश का नाम है, देश को थोड़ी मेरे को प्लेट में दे दोगे, इसको इडली करो तो तुम्हारे यहाँ अगली बार खाएंगे। चलिए, खाने पीने की बात पूरी हो गई, सावधानी की भी बात हो गई। एक चलते चलते छोटी सी बात, अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो सिगरेट के पैकेट पे कैंसर वाले जबड़े का जो फोटो दिखता है, फेफड़े का जो फोटो दिखता है, उसको ध्यान से देखिए और अपने आप को वहाँ रख के देखिए। उसमें चेहरा नहीं छापते हैं सिगरेट पैकेट पे, लेकिन आप अपना चेहरा कल्पना करके देखिए वहाँ पे। आपके पास प्रिंट कोई होगा तो काट के पैकेट पे लगा के देखिए कि आपके मुंह के नीचे ऐसा कैंसरग्रस्त फेफड़ा कैसा लगेगा। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुड़ाखू, इन सब चीज़ों से कैंसर को एक न्योता मिलता है और आता ही है आपके पास। देर नहीं करता, घूम फिर कर आता है आपके पास। थोड़ा कभी कभी देर लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मारते हुए आना है, इसलिए कभी कभी आपके पास आने में टाइम लगा सकता है। उस दौरान आप खुश रह सकते हैं कि आपको कैंसर कुछ नहीं करेगा। ऐसा है नहीं, वो सूंघ सूंघ के आएगा और दबोचेगा आपको। और मैं कई दिन से बोला नहीं हूँ इसलिए बतला रहा हूँ। उसके बाद कैंसर अपना स्मार्टफोन निकालेगा, ऊपर वाले का एक का जो भैंसे पे आता है उसका नंबर डायल करेगा और उसको आपकी लाइव लोकेशन भेजेगा, लाइव, कि यहाँ पे ये फेफड़ा, ये मुंह एकदम रेडी है, आके ले जाओ। तो आप कहीं भी रहो, ऊपर से वो आएगा तो लाइव लोकेशन देख के कहीं भी आ सकता है। घर हो, दफ्तर हो, गार्डन में हो, कहीं भी हो। तंबाकू से दूर रहिए, जानलेवा है तंबाकू।
फिर मिलेंगे।